हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो में। जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में बिट्स पिलानी के बारे में बात की थी, उसकी इन्फॉर्मेशन आपके साथ में शेयर की थी। आज मैं जिस कॉलेज की इन्फॉर्मेशन लेके आपके पास में आ रहा हूँ, उसके लिए मैं आपको सबसे पहले तो इसका फ़ोटो दिखाता हूँ। ठीक, उसके साथ साथ मैं आपको एक हिंट भी देता हूँ। ये कॉलेज वो कॉलेज है, जब एप्पल पहली बार इंडिया में आई थी, उसने सबसे पहले जिस कॉलेज में रिक्रूटमेंट किया था, आज मैं उस कॉलेज की बात करने वाला हूं। चलिए देखते हैं कौन सा कॉलेज है। ट्रिपल आईटी हैदराबाद। यानी मेरे ख्याल से बहुत से लोगों ने जो गेस है वो एकदम सही किया होगा। ट्रिपल आईटी हैदराबाद यानी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ये एक बहुत ही शानदार कॉलेज है, बहुत ही शानदार कोडिंग है, बहुत ही शानदार रिसर्च वर्क है ना। तो आज हम इस कॉलेज के बारे में बात करेंगे कि इस कॉलेज में अगर हमें एडमिशन लेना है तो कैसे ले सकते हैं, कौन कौन से मोड्स हैं। तो चलिए आगे शुरुआत करते हैं। सबसे पहले थोड़ा सा कॉलेज के बारे में और डिटेल्स ले लेते हैं। बेटर फ्रॉम मैनी आईआईटी कॉलेजेस। ठीक है जी, एकदम सही बात है। ट्रिपल आईटी हैदराबाद का एक बहुत अच्छी रेपुटेशन है, बहुत शानदार प्लेसमेंट होते हैं, है ना। तो कई आईआईटी कॉलेज से बेटर माना जाता है। अगर सिर्फ सीएस को कंसीडर किया जाए तो ये टॉप 5 आईआईटीज में माना जाता है ना। बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो अच्छी अच्छी आईआईटीज छोड़ने के बाद ट्रिपल आईटी हैदराबाद को प्रेफर करते हैं और इसका जो प्लेसमेंट है बहुत ही शानदार होता है। अभी मैंने बताया आपको, जब एप्पल पहली बार इंडिया में आई तो उसने जो सबसे पहले जिस कॉलेज से रिक्रूटमेंट किया था वो यही कॉलेज है, ट्रिपल आईटी हैदराबाद। बेस्ट कॉलेज फॉर प्लेसमेंट्स पर्सपेक्टिव। ऑब्वियस सी बात है, जब कॉलेज शानदार है तो उसी हिसाब से प्लेसमेंट भी होगा। यानी यहाँ पे जितनी अच्छी कंपनीज के नाम आप जानते हैं वो सारी कंपनीज की प्रेफरेंस होती है ट्रिपल आईटी हैदराबाद। नो रिजर्वेशन कोटा, कोई रिजर्वेशन नहीं है इसमें। बेस्ट कोडिंग कल्चर, जैसा कि मैंने आपको बताया, बेस्ट कोडिंग कल्चर एंड एल्यूमिनाई नेटवर्क भी इसका बहुत शानदार है। तो चलिए आज हम बात करेंगे ट्रिपल आईटी हैदराबाद के बारे में। ट्रिपल आईटी हैदराबाद जो है 1998 में ये स्टैब्लिश हुआ था। इसको नॉन प्रॉफिट प्राइवेट इंस्टीट्यूशन कहा जाता है। ठीक है, जब ये स्टैब्लिश हुआ था उस समय जो वहाँ की गवर्नमेंट है उसके साथ में मिलकर इसका इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह डेवलप हुआ, और अभी जो है एज ए प्राइवेट कॉलेज ये वर्क कर रहा है। और ये नॉन प्रॉफिट है, यानी इसका कहना है, कॉलेज का कहना है कि हम यहाँ पे प्रॉफिट मेकिंग नहीं कर रहे हैं। जो भी हमारे पास में स्टूडेंट से जो भी फीस वगैरह आती है उसको हम स्टूडेंट के बेटरमेंट के लिए ही इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा अगर कॉलेज की वेबसाइट पे जाके और डिटेल्स में जाके आप देखोगे तो इनका जो मेजर जो एक्सपेंस हो रहा है वो यहाँ की फैकल्टीज प्रोफेसर्स के ऊपर हो रहा है ना। तो ऑब्वियस सी बात है, कॉलेज अच्छा है, प्रोफेसर्स अच्छे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है रिजल्ट भी बहुत अच्छा रहेगा। लोकेशन तेलंगाना, हैदराबाद। NIRF रैंकिंग 62। देखिए, NIRF रैंकिंग के लिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो देखी जाती हैं, तो आप ये रैंकिंग के ऊपर ध्यान नहीं दें। ठीक है, बहुत बढ़िया शानदार कॉलेज है। ठीक है, एरिया जो है 66 एकर्स पे फैला हुआ कॉलेज है। अगर आपको ट्रिपल आईटी हैदराबाद में एडमिशन लेना है तो आपको 12th पास करना होगा। जो बच्चे अपियर हो रहे हैं या जिन बच्चों ने 12th कंप्लीट कर लिया है वो बच्चे इस कॉलेज में के लिए एलिजिबल होते हैं। सब्जेक्ट्स फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, पीसीएम में मिनिमम 60% मार्क्स होने ही चाहिए इनके, है ना। अब ये वो चैनल्स हैं जिसके थ्रू ट्रिपल आईटी हैदराबाद में एडमिशन्स हो सकते हैं। तो एक एक चैनल के बारे में हम बात करेंगे थोड़ा सा। सबसे पहले तो है जेई मेंस के बेसिस पे, यानी स्टूडेंट्स जो जेई मेंस का एग्ज़ाम दे रहे हैं वो बच्चे भी जो है जेई मेंस के थ्रू इसमें एडमिशन ले सकते हैं। उसके अलावा SPEC एक स्पेशल चैनल है, उसके बारे में बात करेंगे कि किस तरीके से एडमिशन हो सकते हैं। उसके अलावा डायरेक्ट एडमिशन भी हो सकता है। उसके अलावा एक मोड होता है UGEE, है ना, उसके बारे में भी डिटेल में हम बात करेंगे। एक मोड है LEEE, एक मोड है ओलंपियाड, एक मोड है बोर्ड्स। ठीक है, तो हम सारे मोड्स के बारे में कुछ कुछ जानेंगे, और स्पेशली जो जेई मेंस पे कैसे एडमिशन हो रहा है, और ये वाला
UG EE, इसके बारे में बहुत अच्छे से डिटेल में बात करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं इसमें IIIT हैदराबाद में प्रोग्राम्स कौन कौन से हैं। इसमें दो तरीके के प्रोग्राम चलते हैं। एक तो प्रोग्राम है आपका 4 इयर्स का, सिंगल डिग्री बीटेक डिग्री मिलती है यहाँ पे, ठीक है। इसमें जो ब्रांचेस की बात करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, उसके अलावा CSC है। 4 इयर्स में आपको ये दोनों ब्रांचेस मिलेंगी। उसके अलावा यहाँ पे डुअल डिग्री प्रोग्राम चलता है, 5 इयर्स का डुअल डिग्री प्रोग्राम चलता है। इसमें आपको बीटेक प्लस MS बाय रिसर्च, है ना, ये इस तरीके की डिग्री मिलती है। तो इसमें ये ब्रांचेस है, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन, कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक्स, और ये दोनों ब्रांचेस भी हैं, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसा कि मैंने बताया, कॉलेज बहुत ही शानदार है। तो जब कॉलेज शानदार है तो उसी हिसाब से प्लेसमेंट भी होगा। तो अगर इसके हाईएस्ट प्लेसमेंट की बात करते हैं, हाईएस्ट पैकेज की बात करते हैं, जो किसी स्टूडेंट को, मैंने लास्ट ईयर का देखा अभी, किसी स्टूडेंट को जो मिला हुआ है, दैट इज़ 102 LPA, यानी 1 करोड़ 2 लाख का पैकेज, ठीक है। ये हाईएस्ट पैकेज है। अब हम स्ट्रीम्स देख लेते हैं और क्या हाईएस्ट पैकेज गया हुआ है और एवरेज पैकेज क्या गया हुआ, उसके बारे में बात कर लेंगे। 4 इयर्स बीटेक कोर्स की बात कर लेते हैं। तो CSC का जो हाईएस्ट पैकेज गया था लास्ट ईयर वो 69 है, एंड एवरेज की बात करोगे 32.2, ठीक है। ECE की बात कर लेते हैं अगर इलेक्ट्रॉनिक्स की, 45 LPA हाईएस्ट पैकेज है और एवरेज पैकेज जो है 27.24। उसके अलावा अब आप ये वाले देखिए, 5 इयर्स MS डुअल डिग्री की बात करेंगे, 5 ईयर्स के कोर्सेज। अब देखिए सब में D लगा हुआ है, D यानी डुअल डिग्रीज, ठीक है। तो इसमें देखिए CS की डुअल डिग्री जो है, इसमें मिला है 1 करोड़ 2 लाख का पैकेज, है ना। हाईएस्ट और एवरेज देखेंगे 35.66 है ना। अदर ब्रांचेस भी आप देखिए, हाईएस्ट पैकेज देखिए, एवरेज पैकेज। अगर आप ओवरऑल भी, अगर आप इसका एवरेज पैकेज भी अगर आप देखोगे तो बहुत ही शानदार है। आप इसको पैकेज को देख के आपको पता लग जाएगा इस कॉलेज की क्या रेपुटेशन है, किस तरीके की कंपनीज आती हैं और किस तरीके के प्लेसमेंट्स होते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसा कि मैंने बताया, IIIT हैदराबाद इट्स ए प्राइवेट कॉलेज, तो फीस भी ठीक ठाक है, बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन हाँ ठीक ठीक है। फीस स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। फीस स्ट्रक्चर 4 लाख पर एनम फीस हमारी लगने वाली है। IIIT हैदराबाद में एडमिशन ले रहे हैं, जो 4 साल पढ़ेंगे उनको इसके हिसाब से 4 साल देनी है, और जो 5 साल डुअल डिग्री में जा रहे हैं वो 5 साल के हिसाब से फीस आएगी, ठीक है। इसके अलावा हॉस्टल चार्जेस जो है मंथली लगभग 3000 के आसपास आते हैं, और मेस चार्जेस लगभग 4500 के आसपास मंथली आते हैं, ठीक है। तो फीस अच्छी है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन हाँ अच्छी फीस है, ठीक है। अब जब फीस ज़्यादा है तो स्कॉलरशिप की बात भी करना बहुत ज़रूरी है। तो IIIT हैदराबाद का कहना है कि कोई भी स्टूडेंट ऐसा नहीं हो जो स्टूडेंट बहुत अच्छा हो पढ़ने में, बट फीस के कारण उसको यहाँ पे एडमिशन नहीं मिल पाए। तो उसके लिए IIIT हैदराबाद ने कई अरेंजमेंट्स करके रखे हुए हैं फीस की स्कॉलरशिप के लिए। सबसे पहले तो स्टेट बैंक की तरफ से आपको लोन मिल जाता है IIIT फॉर अप टू 40 लाख, 40 लाख रुपए तक का लोन मिल सकता है आपको। और सबसे बड़ी बात क्या है, विदाउट द नीड ऑफ एनी सिक्योरिटी, यानी आपको कुछ भी उसके बदले में आपको नहीं देना है, मतलब जैसे कोलेटरल कुछ भी नहीं करना है, आपको सिक्योरिटी के तरीके से कुछ भी नहीं देना है, आपको 40 लाख रुपए तक का लोन इसमें अवेलेबल हो सकता है, ठीक है। उसके अलावा IIIT हैदराबाद में एक चीज और बहुत अच्छी है, यहाँ पे जो है एल्यूमिनाई लोन्स भी होते हैं यहाँ पे, जिसे बच्चा ले सकता है, वो लोन्स को ले सकता है, या सेकंड सेमेस्टर के बाद मिल जाते हैं, लोन्स को ले सकता है। बट यहाँ पे उसको एक कमिटमेंट करना होता है कि जिस तरीके से एल्यूमिनाई फंड से उसको लोन मिल रहा है, तो जब वो यहाँ से पास हो जाएगा तो किसी दूसरे स्टूडेंट को भी वो जो है इस तरीके की फैसिलिटी के लिए वो हेल्प करेगा, ठीक है। तो इसमें एक कंडीशन लगा रखी है इन्होंने, लगभग 8 लाख रुपीस से नीचे होनी चाहिए फैमिली की इनकम, ठीक है। लेकिन अगर ऊपर भी है, यहाँ पे दोबारा बोल रहे हैं कि अगर ऊपर भी है तो भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो कुछ कंडीशंस वगैरह देख के वो जो है इसके लिए आपको एप्लीकेबल आप हो जाओगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब 4 इयर्स बीटेक कोर्स की हम थोड़ा सा और डिटेल में जानेंगे किस तरीके से एडमिशन हो रहा है। 4 इयर्स बीटेक कोर्स में, ऐसा कि शुरुआत में मैंने आपको बताया था, JEE मेंस के थ्रू एडमिशन होता है, ठीक है। यानी
जो स्टूडेंट्स जेई मेंस का एग्ज़ाम दे रहे हैं उनकी कुछ सर्टेन रैंक्स आती हैं, उसके बेसिस पे यहाँ पे 4 ईयर्स में एडमिशन होंगे, ठीक है। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि इसमें एडमिशन जोसा काउंसलिंग के थ्रू नहीं हो रहा है, ठीक है। इसके लिए आपको IIIT हैदराबाद का फॉर्म अलग से भरना पड़ेगा, यानी जो बच्चे जेई मेंस के थ्रू जा रहे हैं उनको IIIT हैदराबाद का फॉर्म अलग से भरना पड़ेगा, नोट कर लीजिएगा इस चीज़ को, ठीक है। प्रोग्राम्स कौन कौन से हैं? 4 ईयर्स के प्रोग्राम जैसे मैंने पहले आपको बताया, CSC है, EC है। इसकी सीट्स की बात कर लेते हैं तो कुछ एक अप्रॉक्सीमेट सीट्स हैं, लगभग 90 सीट्स आपको CSC में मिल रही है और EC में 60 सीट्स मिल, लगभग 150 सीट के आसपास जो है जेई मेंस के थ्रू जो है इसमें एडमिशन मिल सकता है, ठीक है ना। अब बात कर लेते हैं भाई किस रैंक तक के स्टूडेंट्स को यहाँ पे एडमिशन मिलेगा जेई मेंस के थ्रू। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये आप देख रहे हैं 1000 के अंदर। जी हाँ, आप देख लीजिए कॉलेज इतना रेप्यूटेड है कि इसकी सीट्स फटाफट भर जाती है, यानी जेई मेन में मैं एग्जैक्ट नहीं बोलूँगा 1000 है ना, लेकिन हाँ इसके आसपास कुछ कट ऑफ जाता है। CSC के लिए आप देखिए, CSC की 1000 के अंदर रैंक अगर आपकी है तो आपकी पॉसिबिलिटी बनती है कि आपको शायद IIIT हैदराबाद मिल जाए, ठीक है। और EC में अगर हम जा रहे हैं तो लगभग 3000 के नीचे कुछ अपनी रैंक होनी चाहिए, है ना। ये जस्ट एक अप्रॉक्सीमेट फिगर है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो दूसरा मोड है वो है UGEE, ठीक है, यानी IIIT हैदराबाद में अगर आपको एडमिशन लेना है तो एक मोड और है जिसे बोलते हैं UGEE, है ना। इस पे एडमिशन के लिए आपको ये जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, ये 5 इयर्स डुअल डिग्री प्रोग्राम है, ठीक है। इस पे एडमिशन्स के लिए हमें क्या क्या करना होता है उसके बारे में हम जानते हैं। सबसे पहले तो ये जानते हैं कि भाई ये एडमिशन इस पे लेना है तो इसके फॉर्म्स वगैरह कब से आ रहे हैं, है ना। तो 6 फरवरी से जो है 2024 से इसके फॉर्म्स आ रहे हैं और आप अप्लाई कर सकते हैं 1 अप्रैल से पहले, ठीक है। ये डेट को विशेष तौर पे ध्यान रखिए, 1 अप्रैल से पहले, है ना। तो जिन बच्चों ने अभी तक अप्लाई नहीं किया है, बहुत अच्छा कॉलेज है, इनको ज़रूर अप्लाई कर लेना चाहिए। 1 अप्रैल से पहले आप जो है, ये वेबसाइट है, वेबसाइट का लिंक दे रखा है IIIT वेबसाइट पे, इस लिंक पे जाके आप यहाँ से फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब इस एग्ज़ाम के बारे में कुछ और जानते हैं। ये एग्ज़ाम जो है वो उसके 2 सेक्शंस होते हैं, ठीक है। कौन कौन से होते हैं? पहला सेक्शन होता है SUPR, जिसको बोलना है सब्जेक्ट प्रोफिशिएंसी टेस्ट, ठीक है। ये कुछ 1 घंटे का टेस्ट होता है, ठीक है। उसके बाद जो सेकंड सेक्शन होता है वो होता है REAP, रिसर्च एप्टीट्यूड टेस्ट, जो कि 2 घंटे का होता है, ठीक है। तो हम इसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल में जानेंगे। सबसे पहले तो इट्स अ 2 स्टेप प्रोसेस, है ना। जो टेस्ट है 3 घंटे का हो रहा है। इसके टेस्ट की जो डेट है दैट इज 4 मई, ठीक है। यानी फॉर्म अप्लाई करने की डेट 1 अप्रैल से पहले आप जरूर कर लें, ठीक है। टेस्ट कब होने वाला है? 4 मई को टेस्ट होने वाला है, रिटन टेस्ट, ठीक है। उसके बाद क्या होगा? पहले रिटन टेस्ट होगा, जैसे कि मैंने आपको बताया था 2 स्टेप प्रोसेस। सबसे पहले आपका रिटन टेस्ट होगा, रिटन टेस्ट के बाद आपका इंटरव्यू होगा, ठीक है। इंटरव्यू के बेसिस पे आपको उसमें, यानी दोनों चीजों के टेस्ट, जो बच्चे टेस्ट क्वालिफाई हो जाएंगे उनका इंटरव्यू होगा और इंटरव्यू के बेसिस पे आपको इसमें एडमिशन मिलेगा, ठीक है। तो इंटरव्यू की डेट भी देख लेते हैं, 11 जून से 13 जून के बीच में इंटरव्यू होगा, ठीक है। कुछ और जानते हैं हम इसके बारे में। यूजी एग्जाम की एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो है मैं उससे बताना भूल गया, दैट इज़ अगर आप IIIT या हैदराबाद के लिए अप्लाई कर रहे हैं, दैट मीन्स आपको फॉर्म फिलिंग करना पड़ रहा है तो फॉर्म की फ़ीस भी लगेगी। यहाँ बिल्कुल फॉर्म की फ़ीस मेल कैंडिडेट के लिए 2500 रुपीज़ की है एंड गर्ल्स कैंडिडेट के लिए 1250 रुपीज़ का ये फॉर्म रहेगा, ठीक है। इसमें जो है सिलेबस आपका बात करेंगे, जेई मेंस का जो सिलेबस होता है वो सेम सिलेबस इस एग्ज़ाम के लिए भी होता है, यानी इसमें भी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं, ठीक है। ये 1 घंटे का एग्ज़ाम होने वाला है, ठीक है। इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है, बिल्कुल होती है, ठीक है। एग्ज़ाम का टाइम 2 से 3 बजे के बीच में रहेगा। इसी का दूसरा पार्ट जो है रिसर्च एप्टीट्यूड टेस्ट यानी रीप जिसे हम बोल रहे हैं, ये एग्ज़ाम जो है 2 घंटे का होगा कंटिन्यूएशन में इसी के। और इसमें क्या होता है, रीप विल हैव एन एम्फेसिस ऑन टेस्टिंग द क्रिटिकल एंड क्रिएटिव थिंकिंग एबिलिटीज़, ठीक है जी। इस चीज़ के ऊपर ध्यान देना है, यानी आपकी क्रिएटिव थिंकिंग एबिलिटीज़ को ये एग्ज़ाम जो है आपको चेक करेगा, ठीक है। उसके अलावा नेगेटिव मार्किंग हाँ होती है, बिल्कुल होती है, ठीक है। और नेगेटिव मार्किंग भी अच्छी खासी नेगेटिव मार्किंग है, 25% जो है नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है, ठीक है जी। एग्ज़ाम का टाइम 3 से 5, ठीक है। तो ये कुछ यूजी एग्ज़ाम की डिटेल्स थी। चलिए आगे बढ़ते हैं।
इसमें यूजीई के थ्रू जो एडमिशन्स हो रहे हैं उसमें कुछ अप्रॉक्सीमेटली सीट्स कितनी होने वाली हैं, ठीक है, वो भी देख लेते हैं, है ना। ये देखिए ब्रांचेस दी हुई है, डी जो लगा हुआ है दैट रिफर्स डुअल डिग्री प्रोग्राम, है नहीं, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया 5 साल के कोर्सेज हैं, 5 ईयर्स के, ठीक है। इसमें 25, CS में 35, है ना, 15, 15, 15, टोटल जो है यूजी से जो एडमिशन होने वाले हैं दैट इज 105 सीट्स इसमें अवेलेबल है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, इसके बाद एक और मोड है SPEC, ठीक है। मेनली जो है स्टूडेंट्स को 2 मोड में जो है जो जनरल स्टूडेंट्स हैं लगभग 2 मोड में उनको एडमिशन यहाँ पे मिल रहा है। एक तो जेई मेंस के थ्रू मिल रहा है, ठीक है, और दूसरा यूजीई के थ्रू मिल रहा है, ठीक है। कुछ और मोड्स भी हैं जो स्टूडेंट्स इसमें फॉल करते हैं तो वो स्टूडेंट्स इन मोड्स के थ्रू एडमिशन ले सकते हैं। एक मोड है SPEC, है ना, स्पेशल चैनल बोलते हैं इसको, ठीक है। इसमें वो गर्ल्स की बात हो रही है जिन्होंने एक उड़ान स्कीम चलती है CBSE की, है ना, उसके थ्रू क्वालिफाई है, ठीक है, तो वो एलिजिबल होंगे, ठीक है। उसके अलावा जवाहर नवोदय विद्यालय से जो स्टूडेंट्स पढ़े हुए हैं जिन्होंने 6 से 12th वहाँ पे जवाहर नवोदय विद्यालय में किया हुआ, वो स्टूडेंट्स भी इस स्कीम के थ्रू एलिजिबल हो जाते हैं, ठीक है। उसके अलावा इफ़ यू आर इन 4th सेमेस्टर कोर्स, जहाँ पे बीटेक के प्रोग्राम में अगर 4th सेमेस्टर कोर्स में है और आप इस चैनल के थ्रू आना चाह रहे हैं तो भी आप एलिजिबल हो जाएंगे। इसमें क्या होगा, आपको डायरेक्ट एंट्री जो है आपको मिलेगी इंटरव्यू में, ठीक है ना। एडमिशंस थ्रू डासा एक और मोड है। डासा मोड उन स्टूडेंट्स के लिए होता है जो फॉरेन से जिन बच्चों ने 11th एंड 12th किया हुआ है, वो बच्चे डायरेक्ट एडमिशन मिलता है इनको IIIT हैदराबाद में, ठीक है। ये मोड है डासा मोड, ठीक है। उसके अलावा LEEE मोड है, यानी जो बच्चे ऑलरेडी बीटेक कर रहे हैं, है ना, उसके 4th सेमेस्टर में है तो उसमें इस मोड के थ्रू वो एलिजिबल हो सकते हैं, ठीक है। उसके बाद एक मोड है ओलंपियाड, जिन बच्चों ने नेशनल लेवल के ओलंपियाड जैसे HBCSC के ओलंपियाड्स होते हैं, नेशनल लेवल के ओलंपियाड क्वालिफाई किए हुए हैं, ठीक है, उनको डायरेक्टली जो है इंटरव्यू राउंड में उनको बैठने का मौका मिलता है, ठीक है। और इंटरव्यू के बाद जो है ये ऐसे कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट होते हैं, ठीक है। उसके अलावा एक मोड और है एडमिशन थ्रू बोर्ड्स, है ना, तो जो बच्चे बोर्ड्स के टॉपर्स हैं, ठीक है, उन बच्चों के लिए भी मौका होता है कि वो इस मोड के थ्रू जो है एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो जनरली जो आप देखोगे वो सिर्फ 2 तरीके के मोड एप्लीकेबल हो रहे हैं। एक तो जेई मेंस के थ्रू, है ना, जिसमें 4th ईयर बीटेक प्रोग्राम में एडमिशन मिल रहा है, और दूसरा UGEE, जिसके बारे में मैंने कंप्लीट आपको डिटेल बताई, ठीक है ना। ठीक है जी, ये तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन थी IIIT हैदराबाद के बारे में, ठीक है। तो IIIT हैदराबाद एक बहुत अच्छा कॉलेज है, ठीक है। इसमें मतलब अगर हम फैसिलिटीज़ की बात भी कर लें तो लगभग वो सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं जो एक बहुत अच्छे कॉलेज में होती है, ठीक है। लाइब्रेरी, अच्छी लाइब्रेरी मिलेगी आपको, लैब्स अच्छी मिलेगी आपको, रिसर्च के लिए जाना जाता है, तो जितनी भी फैसिलिटीज़ आपको एक अच्छे कॉलेज के लिए चाहिए होता है वो सारी की सारी फैसिलिटीज़ यहाँ पे आपको मिलने वाली है, ठीक है जी। और वो स्टूडेंट्स जो पढ़ाई के लिए फोकस्ड हैं, है ना, उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा कॉलेज है, ठीक है। तो मेरा तो आपसे सजेशन यही होगा कि इस कॉलेज के लिए आपको ज़रूर से ज़रूर अप्लाई करना चाहिए, ठीक है जी। तो इसी तरीके से कई और कॉलेजेस की इन्फॉर्मेशन लेके मैं आपके पास में वापस आऊँगा, ठीक है। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। थैंक यू सो मच।